दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्योतिष समागम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर ऑल के आइकन को भी प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पत्नी अपनी मां के कहने में रहती है, जाने ज्योतिषीय उपाय। पत्नी को करे काबू में। पहले लड़की परिवार के फैसले को भी जीवन भर निभाने का मादा रखती थी। आज की लड़की पहले ही दिन से ससुराल के दोष ढूंढती है। आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि कुछ भी हो तो हर तरफ लड़के के परिवार वाले को गुनाहगार समझा जाता है, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया हो। फिर भी ऐसे मामलों में लड़के के घर वालों को या तो कोर्ट के चक्र में पड़ना पड़ता है या फिर लड़की की हर नाजायज मांग को पूरा करना पड़ता है। बेटियों का घर तोड़ने में मां की अहम भूमिका होती है, कारण मोबाइल पर रोज घंटों बात करना, उसके ससुराल की हर जानकारी लेना, परिवार के वातावरण में इंटरफेयर करना। बेटी देते समय पिता को राजा जनक और मां को सुनैना बन जाना चाहिए। बेटी के घर को बसाना है, बिखेरना नहीं। बेटी सबका सम्मान करना, सास ससुर को माता पिता की तरह मानना और कई तमाम तरह की सीख विदाई से पहले एक मां अपनी बेटी को बताती थी, लेकिन अब यह सीख काफी पीछे छूटती जा रही है और ससुराल में मायके का दखल बेटियों का घर तोड़ने का बड़ा कारण बनता जा रहा है। माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है और हर माँ की चाह होती है कि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे। इसीलिए माँ बेटी को शुरू से ही अच्छे संस्कार देती है, पर समय के साथ साथ माताओं की इस सीख में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज अधिकतर घरों के टूटने की वजह लड़की के अभिभावकों का उसकी गृहस्थी में हस्तक्षेप बनता जा रहा है। इसमें लड़की की माँ या अन्य रिश्तेदार का दिन में कई बार फोन पर बात करना, ससुराल के बारे में जानकारी लेना, कमेंट्स पास करने जैसी बातें छोटे झगड़ों का रूप ले रही है और बाद में यह तलाक तक पहुंच रही है। यह स्थितियां और खराब तब होती है जब एक ही शहर में बेटी का ससुराल व मायका दोनों होते हैं। शादी के बाद बेटी का परिवार बिखरने के करीब 40% मामलों में लड़की की मां का हस्तक्षेप प्रमुख कारण बनता है। सुनने में भले अटपटा लगे, लेकिन है 16 आने सही। माँ बाप का बेटी के ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देने से ही परिवार तेजी से टूट रहे हैं। मामूली कहासुनी में भी नौबत तलाक तक पहुंच रही है, खासकर माँ के कारण। फिर ये हमारा कहना नहीं है, गौर करें तो माँ के पक्ष के हस्तक्षेप से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आई है। काउंसलरों की माने तो ससुराल में नवविवाहिताएं छोटी छोटी बातों को इश्यू बना लेती हैं। सास नंद अगर किसी बात को लेकर टोका टाकी करती हैं तो उसकी भी शिकायत फोन पर अपनी मां व अन्य परिजनों से करती हैं। इसको लेकर मायके के पक्ष के लोग खासतौर पर मां हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। इन मामलों में पति की शिकायत यह रहती है कि पत्नी एक एक बात अपनी मां को बताती है। ऐसे में सासू मां अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसे शौहर दे देती हैं, जिससे उनमें सहने की क्षमता कम हो जाती है। वो मायके का सपोर्ट मिलने पर लड़ने पर आमदा रहती हैं। अनबन होने पर वो मायके जाने की धमकी देती हैं। महिला थाने में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पति पत्नी के बीच झगड़े के काफी मामले आए हुए हैं। इन मामलों में परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई जा रही है। दोनों पक्षों को सुनने पर करीब 15-20 मामले ऐसे निकले हैं जिसमें पत्नी पत्नी के आपसी झगड़े में मायके पक्ष के हस्तक्षेप से दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। लड़का पक्ष का कहना होता है कि उनकी पत्नी छोटी छोटी बातों को फोन पर मायके में बता देती हैं, जिससे मायके पक्ष का दखल बढ़ जाता है। जबकि लड़की पक्ष का कहना होता है कि दहेज को लेकर उनका उत्पीड़न किया जाता है। दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने से रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पर पति पत्नी को लेकर कहानी वायरल। सोशल मीडिया पर पति पत्नी के बीच झगड़े की कई कहानियां वायरल हो रही हैं। इनमें एक कहानी है कि एक नवविवाहिता का पति से विवाद हो गया। इस पर नवविवाहिता ने अपनी मां को फोन करके बताया कि पति से उसका झगड़ा हो गया है, अब वह यहाँ रहना नहीं चाहती, इसलिए वह मायके आ रही है। इस पर उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं, तेरी बहन ने भी यही गलती की, जिस कारण उसका पति उसे लेने नहीं आया, चुपचाप वहीं रह। इस पर नवविवाहिता
को समझ आ गया कि अब जो कुछ है ससुराल ही उसका घर है। इसके बाद उसने पति से माफी मांगी तो पति भी माफी मांगने लगा। दोनों में खुद सुलह हो गई। एक युवक ने बताया कि उसकी शादी को 2 साल हुए हैं, एक बेटा भी है। किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है तो उनकी पत्नी अपनी मां से शिकायत कर देती है। पिछले दिनों अनबन होने पर सासू मां ने बेटी को समझाने के बजाय घर बुला लिया। इसके बाद उत्पीड़न का मुकदमा डाल दिया। युवक का कहना है कि उनकी पत्नी संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती है। इसके चलते घर में आए दिन क्लेश होती रहती है। उसके मायके पक्ष के लोग भी उसे समझाने के बजाय उसे और उकसा दिया। इसको लेकर वह अपने मायके चली गई। अब दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस डाल दिया। किसी जमाने में माता पिता बच्चों की शादी कर देने के बाद कहते थे कि चलो अब गंगा नहा लिए, यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। परंतु आजकल बच्चों की शादी के बाद उनकी जिम्मेदारियां कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं। अधिकतर बहू बेटे नौकरी करते हैं और इस कारण घर का बहुत सा काम सास और बाहर का काम ससुर को करना पड़ता है। पोते पोतियों की भी देखभाल करनी पड़ती है। इन जिम्मेदारियों को वो खुशी खुशी निभा लेते हैं, परंतु जब किसी कारण बेटे और बहू में ही अनबन रहने लगती है या बेटी ससुराल से लड़ झगड़ कर उनके पास आ जाती है तो वो टूटने लगते हैं। जीवन भर थाने या कचहरी का मुंह भी ना देखने वाले बहुत से बुजुर्ग माता पिता को बेटे या बेटी से जुड़े दहेज या तलाक के केस में पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखने में आता है कि बहुत से मामलों में ससुराल या मायके वालों की झूठी शान या अक्रूर नवविवाहित जोड़े में आपसी मनमुटाव का कारण बनता है और दोनों परिवारों की सुख शांति को ग्रहण लग जाता है। मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। अधिकतर मामलों में मायके वालों का केवल अपने आप को ही लड़की का सच्चा हितैषी मान उसके ससुराल की हर बात में दखलंदाजी करना ही झगड़े का कारण बनता है। परिवार या घर पत्नी के दम पर ही चलता है, चाहे वो नौकरी भी क्यों न करती हो। घर का रख रखाव, बच्चों की देखभाल और खाना पकाना आदमी के बलबूते से बाहर की बात है। शायद इसीलिए पत्नी को गृहलक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। पंजाबी में एक कहावत है कि स्त्री सुई के नोक से घर को बना या गिरा सकती है, जो कि जीवन की सच्चाई है। अपवाद के रूप में कुछ लड़कियां शादी के बाद माता पिता के बहकावे में केवल अपने हक का ही ध्यान रख अपने फर्ज को भूल जाती है। अभी तक तो लड़कियों को ही शादी के बाद पति के घर आना पड़ता है, इसलिए नए माहौल में अपने को ढालने की जिम्मेदारी भी लड़की की बनती है। परंतु इसके लिए पति और ससुराल के सदस्यों का सहयोग का होना भी बहुत आवश्यक है। सब माता पिता अपने बेटे की शादी उसके घर बसाने के ही लिए करते हैं और बहुत अधिक मामलों में उसका घर बस जाता है। शादी के 1-2 साल तक तो पति पत्नी को कुछ समय के लिए भी एक दूसरे से मजबूरी में दूर रहना भी खलता है। इसका कारण कुदरती तौर में आपस में प्यार और लगाव का पनपना ही होता है। ऐसे में यदि कोई लड़की बात बात पर रूठ कर मायके चली जाए तो उसके माता पिता का फर्ज बनता है कि वो उसे समझाएं, ना कि भड़काएं, क्योंकि अधिकतर मामलों में समय के साथ छोटी मोटी गलतफहमियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ससुराल में लड़की को कौन सी कमियां का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी बातें लड़की के माता पिता को शादी तय होने से पहले देखनी चाहिए। बाद में विवाद पैदा कर लड़के या उसके घर वालों को कोसना लड़की के वैवाहिक जीवन को नुकसान ही पहुंचाता है। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों में किताबी ज्ञान तो बहुत अधिक है, परंतु व्यवहारिक बुद्धि का काफी अभाव है। शादी के बाद पति पत्नी को सुख के साथ काफी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। इनको निभाने के लिए पति पत्नी का आपसी सहयोग बहुत लाभदायक होता है, परंतु माता पिता के बहकावे में कुछ नासमझ लड़के या लड़कियां पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को भूल आपस में हर वक्त झगड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में वो दूसरी महिला या पुरुष के जैसे ही माता पिता का बात बात में हस्तक्षेप करना भी वैवाहिक जीवन की नींव को हिला देता है। पहली खबर में लड़की के पिता का लालची होना और बेटी की शादी को भी कमाई का जरिया बनाना समाज में आ रही गिरावट को दिखाता है। कभी मायके वाले लड़की के ससुराल में पानी तक पीना जायज नहीं समझते थे और आज अपने हित के लिए अपनी बेटी का ही घर नहीं बसने दिया जा रहा। दूसरी खबर
में मायके वाले लड़की को कुछ अधिक लाड़ प्यार दिखा उसके वैवाहिक जीवन को ही खत्म करने पर आमादा दिखते हैं। जिस गांव में लड़की की शादी हुई वहां पहले से भी और महिलाएं भी तो रह रही होंगी। साथ ही इस बात को शादी तय करने से पहले देखना चाहिए था, लड़की सास से लड़े, नंदों से लड़े या किसी और से तो किसी प्रकार निभ जाएगी, परंतु यदि उसके दिल में अपने पति के प्रति अपनत्व और लगाव की भावना ही पैदा नहीं होगी तो शादी का देर सबेर टूटना तय है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज अगर लड़की ससुराल वालों या पति से लड़ झगड़ कर मायके आ बैठती है तो अधिकतर मामलों में उसके माता पिता उसे समझाने की बजाय बदला लेने की नियत से ससुराल वालों पर सच्ची या झूठी दहेज और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा लड़के के साथ अपनी लड़की का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और इस बारे में कोई विचार अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाते जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप इसी